एक बार देवर्षि नारद जी इस धराधाम को सर्वोत्तम लोक मानकर इस धरती पर विचरण करने आए। जैसे आपको पता चलता है कि वो कंट्री बहुत सुंदर है, मान लो कोई कहे सिंगापुर या फिर स्विट्जरलैंड, जर्मनी, तो स्विट्जरलैंड के बारे में कोई बताया तो उसको देखने का मन हुआ ना कि जाकर हम भी देखें। हमारे भारत से सुंदर कोई कंट्री नहीं है, जान लीजिए। सारी ऋतुएं हमारे भारत में। भारत एक मतलब सारे देशों का सम्मिश्रण कर दो वो भारत है। मैं तो इतना कहती हूँ कि भारत अपना कैसा है, खड़ा नगराज धरती के समुन्नत भाल जैसा है, यहाँ की संस्कृति का रूप शुभ टकसाल जैसा है। अगर उपमा में सारे विश्व को कह दूं शिवाला तो, अगर उपमा में सारे विश्व को कह दूं शिवाला तो, मेरा भारत तो पावन आरती के थाल जैसा है, मेरा भारत तो पावन आरती के थाल। और जो इस बात का महत्व जानते हैं कि भारत में रहकर गौरवशाली महसूस करते हैं खुद को, असल में वही माँ भारती के लाल। और जो भारत में रहकर भारत के टुकड़े होंगे ऐसी बात करें, वो माँ भारती के लाल नहीं हो सकते, कोई और नाम होगा उनका। माँ भारती का लाल वो है जो भारत के प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करता हो। जो भारत की भूमि में जन्मा है वो सच में विशेष है, क्योंकि इस भूमि पर राम जन्मे, इस भूमि पर कृष्ण जन्मे, इसी भूमि पर बुद्ध जन्मे। ये भारत की ऐसी भूमि है जो सर्वधर्म संभाव की बात करती है, जो समत्व योग की बात करती है, जो कहती है संगच्छध्वम संबद्धध्वम समो मनांसि जानिताम देवा भागे यथा पूर्वे संजाना नाम उपास्ते। सब साथ साथ रहो, संगच्छध्वम साथ साथ चलो, संबद्धध्वम साथ साथ वार्तालाप करो, अपने सुख दुख बांटो, समो मनांसि जानताम एक दूसरे के मन को अपने जैसा जानो। जो बात तुम्हें बुरी लगती है वो सामने वाले को भी बुरी लगती है, जो तुम्हें कष्ट देता है वो सामने वाले को भी कष्ट देता है, ये जानो। समो मनांसि जानिताम देवा भागे यथा पूर्वे संजाना नाम उपास्ते। ये देवों की भूमि है, ये अब अद्भुत भूमि है। तो इस प्रकार से कहा और कहने लगे, देवर्षि नारद जी यही जानकर, सर्वोत्तम लोक जानकर धरती लोक पर आए, मृत्यु लोक पर आए। मृत्यु लोक में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते रहते हैं, क्योंकि यहाँ ममता है, यहाँ ऐश्वर्य भी है और यहाँ वात्सल्य भी है। तो भगवान भी यहाँ आने के लिए लालायित रहते हैं ये मृत्यु लोक पर, इसका दर्शन करने के लिए। बेटा, एक होता है दर्शन और एक होता है देखना। दर्शन और देखने में अंतर क्या है बताऊं? ताजमहल आप दर्शन करने नहीं जाते, क्या करने जाते हो? देखने जाते हो। और बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाते हो। तो दर्शन और देखने में अंतर है। आप किसी को देख रहे हो तो आपके भीतर की संवेदना, श्रद्धा, आप उसे केवल देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, बस देख रहे हो। लेकिन आप किसी का दर्शन कर रहे हो तो दर्शन का अर्थ होता है उसे तत्व से जानना, उसके मर्म को जानना, उससे कनेक्टिव होना, उससे कनेक्टिविटी बनाना। बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाते हो तो ये दर्शन और देखने में अंतर है।